हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हमने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया है पर्टिकुलर, लेकिन आज आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सारे क्यूब से रिलेटेड एक जनरल डिस्कशन ले रखा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। कहीं किसी चार्ज को क्यूब के कॉर्नर पे रखता है और पूछता है कि भाई इस फेस से फ्लक्स निकालो, है ना। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन गाइस थे हमारे पास, तो हमने सोचा कि क्वेश्चन न करके डायरेक्ट इसका कॉन्सेप्ट ही थोड़ा बढ़िया लेवल पढ़ा दिया जाए, जिससे आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप कर पाओ, और वो क्वेश्चन भी मैं लास्ट में करवा दूंगा गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मैंने 3 क्यूब बना रखे हैं। इन सारे क्यूब्स पे बारी बारी से चार्ज की लोकेशन डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम चार्ज को कहां पे रखते हैं गाइस? किसी कॉर्नर पे रखते हैं, इस पोजीशन पे, ठीक है, समझना। नेक्स्ट क्या है, मैंने इस चार्ज को एक एज पे रख दिया, ठीक है, और इसमें मैंने क्या कर दिया, चार्ज को कहां पे रख दिया? फेस पे रख दिया, ठीक है। तो ये 3 पोजीशंस जो है मैंने चार्ज की डिसाइड की हुई है। क्यूब सबका एक सी जैसा है ना, सारे 3 क्यूब ले रखे हैं, बट इसमें चार्जेस का जो है पोजीशन अलग अलग रखा हुआ है। फर्स्ट वाले में कॉर्नर पे, सेकंड वाले में एज पे, और थर्ड वाले में उसके फेस पे, फेस के सेंटर पे, ठीक है। सो दीज आर द कंडीशन गाइस, क्लियर है। तो ये बेसिक पहले अपने को समझना है बेटा, है ना। जब बेसिक आएगा तब इससे रिलेटेड जो आगे क्वेश्चन आते हैं तब आप टैकल कर पाओगे, क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि जब चार्ज क्यूब के कॉर्नर पे रखा होता है तो इसका एक सिंगल क्यूब में कितना कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, है ना। ये जो चार्ज है क्यूब में रखा हुआ है कि कहां पे? कॉर्नर पे। तो यहां से अगर मैं पूरी बात करूं तो इस चार्ज की वजह से यहां इस क्यूब से निकलने वाला टोटल फ्लक्स क्या होगा, है ना, कितना कंट्रीब्यूशन होगा इस चार्ज का, समझे। तो इसके लिए अपन यहाँ पे फ्लक्स लिखेंगे। दूसरा, इस केस में मान लो एक जनरल आप बात कर रहे हो, है ना। अभी मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला कि कौन से फेस से निकालना है, ठीक है ना। एक जनरल आप ले रहे हैं कि मान लो अगर कॉर्नर पे चार्ज रखा है तो एक बेसिक स्टडी अपनी क्या होगी, इस टोटल क्यूब से एक सिंगल क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो सकता है जब चार्ज को कहां पे रखते हैं? कॉर्नर पे रखते हैं। और दूसरा, यदि एज पे रखा है तो इस पूरे इस सिंगल क्यूब से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। और वैसे ही सेम आपका जब ये फेस पे रखा होता है तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। वो बात की बात है कि अपन फेस बाद में डिसाइड करेंगे कि यहां पे रखने की वजह से सामने वाले फेस से कितना निकलेगा, वो बात में अपन डिस्कस करेंगे। पहले अपन ये तो डिस्कस करें एक जनरल वे में, ठीक है। तो बेटा जब कॉर्नर पे रखा होता है ना कोई चार्ज, तो इस कॉर्नर वाले चार्ज को पूरा का पूरा इंक्लोज करने के लिए अपने को ऐसे कितने क्यूब की और जरूरत पड़ेगी? 7। इसको मिला के टोटल कितने हो जाएंगे? 8 क्यूब हो जाएंगे, तब जाके सेंटर पे आएगा। बात समझ आ रही है? तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, यहां से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा अपन क्या बोलेंगे कि भाई इस क्यूब को पूरा का पूरा क्या करना है? मुझे क्लोज इंक्लोज करना है, समझे। तो हम ऐसी 7 गॉसियन सरफेसेस के सराउंडिंग और रख देंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8, समझे। तो टोटल 8 क्यूब से क्या हो जाएगा? ये जो चार्ज है सेंटर पे आ जाएगा, है ना। तो टोटल 8 क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स मैं लिखूं तो क्या लिखोगे? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अपने पास 8 तो क्यूब है नहीं है, एक सिंगल है, तो इस सिंगल से निकलने वाला क्या हो जाएगा? 1/8 पार्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे निकलने वाला क्या होगा? 8 में से कितना? 1/8 पार्ट इसका निकलेगा बेटा इससे, ठीक है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि भाई जब चार्ज कॉर्नर पे रखा होता है तो कॉर्नर पे रखे चार्ज की वजह से फ्लक्स निकलता है एक सिंगल क्यूब से, दैट इज गिवन एज Q डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आ रही है? सेकंड केस बेटा देखिए, जब यहाँ पे एज पे रखा होता है ना, जब एज पे रखा होता है तो एज की वजह से क्या होगा? देखो इस एज वाले चार्ज को मुझे क्या करना है? कंप्लीटली इंक्लोज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले सेम ऐसा ही क्यूब मैं एक ऊपर रखूं, एक साइड में रखूं और दूसरा उस बगल में रखूं, तो 3 क्यूब आपको और रखने पड़ेंगे, और टोटल जो आपके क्यूब होंगे कितने होंगे? 4 होंगे, ठीक है। तो यहां से निकलने वाला फ्लक्स मैं अगर लिखूं टोटल 4 से निकलने वाला चार्ज क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा चार्ज से क्या हो गया? इंक्लोज हो गया। 4 क्यूब से क्या हो गया? इंक्लोज हो गया ना। तो अब क्या करोगे? 4 से मतलब टोटल से निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अपने को इससे फाइंड करना है, तो 4 में से किसी एक से निकलने वाला कितना हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आ रही है? जस्ट हम यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? सिमिलर बेटे यहाँ पे आप देख सकते हो, जब हम कहां पे रखते हैं? फेस पे रखते हैं, तो फेस पे रखे चार्ज को सिमिलर, ये तो देखो लड़का जैसा है, आधा पोर्शन इसका इधर है, आधा पोर्शन बाहर है, तो इसको अगर कंप्लीटली इंक्लोज करना है तो सेम ऐसा ही क्यूब इसके साइड में रख दो, तो ये कहां पे आ जाएगा? सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इससे फ्लक्स की बात करूं तो दोनों से निकलने वाला टोटल चार्ज क्यू इंक्लोज की वजह से निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 रखे ना, एक और एक क्यूब आप यहाँ पे और रखोगे, 2 हो जाएंगे टोटल, ठीक है। तो पूरा निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? दोनों से Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे तो इससे चाहिए ना एक सिंगल से, यहाँ पे क्या करोगे? 2 में से किसी एक से 1/2 कर दो, तो यहां से निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है, इस वाले से क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। जब चार्ज कहां पे रखा होता है, एज पे रखा होता है बेटा, ठीक है। अच्छा, जब कॉर्नर पे रखा होता है तो कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा अपना यहाँ पे देखने को मिलता है बेटा फिनोमेना। अगर ये आएगा तो आगे जो नेक्स्ट के क्वेश्चन है आप कर पाओगे। क्लियर? तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी भाई, ठीक है। या फिर ऐसा लॉजिकल समझ सकते हो भैया कि जो कॉर्नर पे चार्ज रखा होता है एक सिंगल क्यूब के लिए, इसका 1/8 पार्टी इसमें कंट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, ठीक है। बाकी का अपने को 7/8 पार्ट बाहर रहता है, उसका उससे अपने को लेना देना नहीं है। इसके अंदर जो इन्वॉल्व होगा वो कितना होगा, 1/8 पार्टी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भागीदारी करेगा बेटा। तो अपन इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लेंगे, Q डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। एज पे रखा होगा तो Q डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। जब यहां पे रखा होगा तो यहां पे तो आपको समझ आ गया होगा क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बैच, ठीक है। तो चलिए गाइस इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो आपसे प्रीवियस ईयर में बहुत सारे पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये तो अपना बेसिक है बेटा, ये आना चाहिए, ठीक है ना, तभी वो क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए गाइस इसी में क्वेश्चन आपको बना के देता हूं क्या पूछे गए थे, ठीक है। तो इस चीज को अब कर देते हैं थोड़ा सा रफ, ठीक। तो यहाँ पे मैं 3 डायग्राम आपके लिए बना के देता हूं, है ना, एक ही में बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, ठीक। तो एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था JEE 2021 गाइस, है ना, उसने यहाँ पे चार्ज में रखा था और ध्यान से देखो तो बेटे एक यहाँ पे उसने ऐसे पार्टीशन कर रखा था, दूसरा यहाँ पे एक ऐसे डायगोनल डाला हुआ था, समझना भाई, ठीक है। JEE 2021 में क्वेश्चन एक पूछा हुआ है बेटा, ठीक है। यहाँ पे उसको पार्टीशन करके यहाँ पे ऊपर वाले फेस को ऐसे उसने बनाया हुआ था, ठीक है, सेट कर रखा था, दूसरा ऐसे सेट कर रखा था उसने। चार्ज की पोजीशन उन्होंने ये बताए थे और पूछा था बताइए सेडेड पोर्शन से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि सेडेड पोर्शन से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, समझ रहे हो। क्वेश्चन का सिंपल सा है। अब देखो बेटा जब भी चार्ज कॉर्नर पे रखा जाए आंख बंद करके आप क्या लिख दोगे, phi q डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। सबसे पहले अपन ने देखा चार्ज कहां पे रखा है, कॉर्नर पे रखा है। अगर ऐसा है तो आप क्या लिख दोगे, Q डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ये तो क्लियर है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, समझे, ये आंसर नहीं है क्योंकि उसमें उसने बता रखा है कि किस फेज से बात कर रहा है भाई, उसमें फेज बताया हुआ है, सेडेड पोर्शन से निकालना है अपने को, समझे, सिर्फ और सिर्फ सेडेड पोर्शन से ही बताना है कि कितना फ्लक्स निकलेगा, समझे। इसमें अपने को बाउंड कर रखा है, समझे। तो अपने को ये तो लिखना है बेटा Q डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, समझे। जब चार्ज कहां पे रखा होता है, कॉर्नर पे रखा होता है, तो निकलने वाले क्यूब से फ्लक्स जो होगा Q डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा ये तो होगा, अब लेकिन ये जो साइडेड पोर्शन है इससे अपने से पूछ रहा है तो इससे कितना निकलेगा। तो ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे जब चार्ज कॉर्नर पे रखा होता है, ठीक है, और मैं मान लो यहाँ से आपको समझा देता हूँ बेटा, इसमें ही समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो बेटा, है ना। अब बच्चा सोचेगा कि सर ऐसा सोचे अपन कि देखो यहाँ पे एक फेस था उसको आधा कर दिया, इस दूसरे फेस को भी आधा कर दिया, इन दोनों आधे आधे को मिला दो कितना बन जाएगा, एक सिंगल वन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है। और क्यूब में टोटल कितने फेसेस होते हैं बेटा, 6 होते हैं, है ना। एक नॉर्मल बच्चा ऐसा भी सोच सकता है कि सर ये आधा है ये आधा है, तो सिंगल एक कंप्लीट वन बन जाएगा, जोड़ दो, और टोटल इसमें 6 फेसेस हैं, तो 6 में से किसी एक से निकलने वाला फ्लक्स कितना 1/6, तो Q डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 6 48 एप्सिलॉन नॉट। तो नॉर्मल बच्चा ऐसा सोचेगा और ये ऑप्शन भी वहां पे होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसका फिर करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बेटा थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, समझे कैसे। मान लो बेटा यहाँ पे कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। एक्चुअल में होता है क्या है कि यहाँ पे 6 के 6 फेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भागीदारी नहीं निभाते, समझ रहे हो, कितने निभाते हैं वो देखो यहाँ पे बेटा। ये जो चार्ज जिस कॉर्नर पे रखा होता है ना उसके साथ लगी हुई दीवारें, जैसे मान लो आपके इस वाला केस लेते हैं, चार्ज कहां पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो भाई ये वाली वॉल और ये वाली वॉल और नीचे वाली वॉल, इनसे कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। ये वैसा ही है जैसा किसी कॉर्नर पे, मान लो आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम के किसी कोने में मैं एक सीसीटीवी कैमरा लगा दूं, ठीक है। तो अगर सीसीटीवी कैमरा इस कॉर्नर पे लगा हुआ है तो ये जो सीसीटीवी कैमरा के साथ जो लग के जा रही है ना दीवारें, ये यहाँ पे रखी हुई चीजों को ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। इनके सामने
जो 3 दीवारें बच रही है, यहाँ पे अगर कोई भी चीज होगी तो उसको क्या करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा। तो सेम फंडा आपको यहाँ पे कुछ चार्ज का भी बेटा ऐसे लॉजिक आपको समझ के चलना है, ठीक है। ये 3 दीवारें जो होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई भागीदारी नहीं करेगी, इनकी सामने वाली जो 3 वॉल्स होंगी 1 2 और ये आपकी कौन सी, एक आपकी बेटा इधर वाली, ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर पे रखा हुआ ना 4, तो एक इधर वाली हो जाएगी। टोटल 3 वॉल्स क्या करेंगे, इसमें भागीदारी करेंगे बेटा, ठीक है। तो अब आपको समझ आया हो, तो यहाँ पे क्या करना, 3 से, है ना, 3 में से किसी एक से निकलने वाला फ्लक्स, है ना। देखो इसको हाफ हाफ मिलाया, मैं कई बार अभी बता चुका हूँ कि हाफ हाफ मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास चॉइस कितनी है, 3 है, 3 फेसेस बचे ना, है तो 6, लेकिन 3 से निकल ही नहीं रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो 3 ही बची ना वॉल्स, तो 3 में से किसी एक से निकलने वाला कितना होगा, 1/3। बात समझ आ गई कि नहीं भाई, ठीक है ना। अरे सिंपल है भाई, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, टोटल 3 फेसेस बचा है, तो 3 में से किसी एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, 1/3। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा q डिवाइडेड बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। दूसरा मान लो कभी-कभी ऐसे पूछ लेता है, ठीक है, इसी में मैं आपको समझा देता हूं भाई। मान लो चार्ज आपको यहाँ पे रख के दे दिया, ठीक है। अब मान लो इस वाले क्वेश्चन से आपसे पूछ ले कि बताइए कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, ठीक है। उसमें क्या था, पार्ट डिवाइड कर दिया है, लेकिन इसमें डिवाइड नहीं किया, पूरा ही फ्लक्स फेस दे दिया आपको, और पूछा कि चार्ज कॉर्नर पे रखा हुआ है, बताइए इससे निकलने वाला कितना फेस होगा। ये सारे क्वेश्चन बेटा आए हुए हैं, ठीक है, बारी-बारी से आप करवा रहे हैं। तो यहाँ पे चुपचाप क्या लिख दोगे, q डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि चार्ज कॉर्नर पे रखा है, इसमें आपको सोचने नहीं है। नेक्स्ट बेटा देखो, ये चार्ज जब कॉर्नर पे रखा जाता है तो फिर से वही चीज, ये वाली दीवार गई, ये वाली दीवार गई, ये वाली दीवार गई, सामने वाली, ऊपर वाली और साइड वाली, जहां-जहां ये चार्ज को जो दीवारें जो वॉल से टच कर रही हैं उनसे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं जाएगा, जाएगा किससे बेटा, इनके सामने वाले से, सामने वाली, एक इधर वाली, एक नीचे वाली, तो टोटल फिर से 3 आ गए, है ना। 3 में से किसी एक से निकाल रहा है, इससे पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 1/3। फिर से कर दो, तो इसका और इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सेम हो जाएगा। बात समझ आ रही है, इसमें थोड़ा सा उसने चेंज करा, तो क्वेश्चन ऐसे ही बदलता रहता है यार। देखो दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, है ना, उसने थोड़ा तरीका बदल दिया क्वेश्चन के पूछने का, बच्चा डर गया, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा q डिवाइडेड बाय फिर से 24 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तीसरा चीज बेटा, फिर से मैं पोजीशन तो यही लेता हूं, अभी भी चार्ज की पोजीशन वही कॉर्नर, ठीक है, लेकिन मैं अब यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि बेटा इसको क्या कर दो, इससे ब्रेक कर दो, और ये लीजिए मैंने क्या कर दिया, इसको साइडेड कर दिया अभी, ठीक है। अब यहाँ से मैं पूछूं इस साइडेड पोर्शन से फ्लक्स कितना होगा, समझ रहे हो, इस साइडेड पोर्शन से फिर से फ्लक्स पूछ लिया, कैसे करोगे बेटा, वही फिर से बात, कॉर्नर पे तो q डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। कॉर्नर पे 3 फेसेस क्या होंगे, इग्नोर करेगा, बचेंगे 3, तो 3 में से किसी एक से निकलने वाला 1/3, लेकिन ये कंप्लीट 1 से नहीं निकल रहा है, ये 1 का भी कितना है, आधा। समझ रहे हो भाई, समझे, इसमें क्या था, पूरा का पूरा मिल रहा था दोनों में, लेकिन इसमें पूरा नहीं है, एक सिंगल का भी हाफ करना है आपको, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो फेस आ जाएगा दैट वुड बी 48 एप्सिलॉन नॉट। समझे। तो ये सारे क्वेश्चन बेटा कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन तो आपका जेई 2021 में ही पूछा गया है बेटा, ठीक है ना, और ये सारे क्वेश्चन बेटा सब कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करोगे। एजेस पे रखोगे तो आपको क्या फिक्स हमने कर दिया है भाई, q डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, अगर फेस पे रखोगे तो q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब वो कंडीशन देगा कि किससे क्या पूछ रहा है बेटा, तो वो कंडीशन के हिसाब से अपन देखेंगे, ठीक है। तो इससे जो भी प्रीवियस ईयर के जैसे भी क्वेश्चन पूछे गए, मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिखी है, जस्ट मैंने आपको बता रखा है, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बेटा पूछे गए हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज बेटा आपको समझ आई होगी अच्छे से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि वीडियो में नए हो। तो चलिए फिर गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल, और कमेंट सेक्शन में आप एक प्यारा सा दिल बना दीजिएगा गाइस जो वीडियो अच्छा लगे, ओके, थैंक यू।